एक अमीर व्यक्ति की अचानक बीमारी से मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा सबको चौंका देता है। उसकी वसीयत के मुताबिक उसका सबसे नापसंद बेटा 100 करोड़ डॉलर की संपत्ति का वारिस बनता है। उसकी पत्नी को सारी कंपनी के शेयर और संपत्ति मिलती है। यहाँ तक कि एक चैरिटी संस्था को भी अच्छी खासी रकम दान में दी जाती है। लेकिन उसके जीवन भर के सबसे प्यारी बेटी एना को सिर्फ एक जर्जर और टूटा फूटा तहखाना ही मिलता है। एना को ये बंटवारा बहुत ही अनुचित लगता है, लेकिन पिता की वसीयत के सामने उसकी कोई नहीं चलती है। लेकिन वसीयत पढ़ने के बाद वकील एना को अकेले में बुलाता है और उसे एक फाइल सौंपता है। वकील कहता है कि इस फाइल में वह जवाब है जो तुम्हें चाहिए। उत्सुकता और संदेह के साथ एना उस फाइल को खोलती है। अंदर एक चाबी और एक यूएसबी ड्राइव होती है। एना उलझन में पड़ जाती है। सच्चाई जानने के लिए एना यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में लगाती है। उसमें उसके पिता का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो होता है। वीडियो में उसके पिता तहखाने के सही स्थान के बारे में बताते हैं और यह भी कहते हैं कि वहाँ एक ऐसा भयानक राज छुपा है जिसे उन्होंने 30 सालों तक सबसे छुपा कर रखा है। पिता उसे यह भी चेतावनी देते हैं कि इस राज को कभी भी दुनिया के सामने मत लाना। एना सोचने लगती है कि आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या हो सकता है। वह जिज्ञासा और डर के साथ पीछे के पहाड़ी इलाके में पहुंचती है। पिता के बताए रास्ते के अनुसार चलते हुए वह आखिरकार उस तहखाने तक पहुंच जाती है। एना उस चाबी से तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा खोलती है। अंदर पूरी तरह अंधेरा होता है। लाइट चालू करने पर चारों तरफ हल्का धुआं सा दिखाई देता है। तहखाने की बनावट किसी प्राचीन मकबरे जैसी लगती है। वह धीरे धीरे तहखाने के गहरे हिस्से में पहुंचती है। तहखाने के सबसे अंदर के कमरे में उसे एक बूढ़ा और कमजोर आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है। एना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एना धीरे धीरे उसके करीब जाती है, यह जानने के लिए कि वह जीवित है या मृत। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, अचानक वह बूढ़ा आदमी हिल जाता है। यह देखकर एना जोर से चीख पड़ती है और जान बचाकर वहां से भाग जाती है। डरी हुई एना समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ने इस बूढ़े आदमी को इतने सालों तक क्यों कैद रखा था। वह पुलिस को रिपोर्ट करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अपने पिता की चेतावनी याद आ गई। इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। तभी उसका भाई उसके पास आता है और उसे परेशान देखकर समझता है कि वह विरासत के बंटवारे से नाखुश है। भाई उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देने की पेशकश करता है, लेकिन एना इनकार कर देती है। उसे तो बस तहखाने के इस रहस्य का पता लगाना था। रहस्य का पता लगाने के लिए एना रात में फिर से तहखाने में जाती है। इस बार वह अपने साथ एक पिस्तौल भी ले जाती है। जब वह तहखाने में पहुंचती है तो देखती है कि बूढ़ा आदमी अब कुर्सी पर नहीं बल्कि बिस्तर पर पड़ा हुआ है। एना उसके पास जाती है और उसके हाथ से फिंगरप्रिंट लेकर पुलिस के एक दोस्त को भेज देती है ताकि उसकी पहचान हो सके। कुछ समय बाद पुलिस से रिपोर्ट मिलती है कि इस बूढ़े आदमी का नाम मॉर्गन है। एना दोबारा तहखाने में जाती है। इस बार बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराता है। एना उससे पूछती है कि वह कौन है और उसके पिता ने उसे क्यों कैद किया था। मॉर्गन चुप रहता है और कहता है कि जब तक वह उसे खाना नहीं खिलाएगी तब तक वह कुछ नहीं बताएगा। मजबूर होकर एना उसे खाना लाकर देती है। खाना खाने के बाद मॉर्गन बताता है कि